ने की कोशिश करने के लिए मैं अपने कार्यालय गया और मेरे शोध सहायकों की एक बैठक बुलाई। स्थिति की चर्चा में हमने यह देखना शुरू किया कि कैसे पारस्परिकता नियम को माई में फंसाया गया था। कैंडी बार खरीदने के अनुरोध का अनुपालन। सामान्य नियम कहते हैं कि एक व्यक्ति जो हमारे प्रति एक निश्चित तरीके से कार्य करता है वह हकदार है। समान वापसी कार्रवाई। हम पहले ही देख चुके हैं कि इसका एक परिणाम नियम हमें प्राप्त किए गए एहसानों को चुकाने का दायित्व है। एक और नियम का परिणाम हालांकि एक रियायत करने का दायित्व है किसी के लिए जिसने हमें रियायत दी है। मेरे शोध समूह के रूप में इसके बारे में सोचा, हमने महसूस किया कि वास्तव में बॉय स्काउट की स्थिति थी। मुझे अंदर रखा था। उनका अनुरोध है कि मैं कुछ $1 की चॉकलेट खरीदूं। उसकी ओर से रियायत के रूप में सलाखों को रखा गया था, वह था उनके अनुरोध से पीछे हटने के रूप में प्रस्तुत किया गया कि मैं कुछ $5 के टिकट खरीदूं। अगर मुझे पारस्परिक नियम के निर्देशों पर खरा उतरना होता तो मुझे करना पड़ता मेरी ओर से एक रियायत हो। जैसा कि हम देख चुके हैं, एक ऐसी धारणा थी। सायन, जब वह बदल गया तो मैं गैर अनुपालक से आज्ञाकारी में बदल गया। एक छोटे से अनुरोध के लिए एक बड़ा, भले ही मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या तो उन चीजों में से जो उसने पेश की थीं। यह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण था कि स्वचालित प्रभाव का हथियार कैसे हो सकता है। अपनी शक्ति के साथ अनुपालन अनुरोध का संचार करें। मुझे खरीदने के लिए ले जाया गया था, वस्तु के प्रति किसी अनुकूल भावना के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि खरीद अनुरोध इस तरह से प्रस्तुत किया गया था जो आकर्षित हुआ। पारस्परिकता नियम से बल कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे पसंद नहीं है। चॉकलेट के बार बॉय स्काउट ने मुझे एक रियायत दी थी, क्लिक करें और मैंने अपनी खुद की रियायत के साथ जवाब दिया। बेशक, प्रवृत्ति एक रियायत का बदला लेने के लिए इतना मजबूत नहीं है कि यह हमेशा काम करेगा। सभी मामलों में सभी लोगों पर प्रभाव के हथियारों में से कोई भी नहीं। इस पुस्तक में पक्षीय वह मजबूत है। हालांकि मेरे विनिमय में बॉय स्काउट मुझे अंदर छोड़ने की प्रवृत्ति पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थी। अवांछित और अधिक कीमत वाली कैंडी बार की एक जोड़ी का रहस्यमय कब्जा। मुझे रियायत का बदला लेने के लिए दबाव क्यों महसूस करना चाहिए? उत्तर, समाज के प्रति इस तरह की प्रवृत्ति के लाभ में एक बार फिर टिकी हुई है। यह अंदर है। किसी भी मानव समूह के हितों के लिए उसके सदस्य एक साथ काम कर रहे हैं, सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। हालांकि कई सामाजिक में प्रतिभागियों की बातचीत आवश्यकताओं और मांगों के साथ शुरू होती है, जो एक दूसरे के लिए अस्वीकार्य हैं। इस प्रकार समाज को व्यवस्था करनी चाहिए। इन प्रारंभिक असंगत इच्छाओं को सामाजिक रूप से अलग रख दें। लाभकारी सहयोग यह प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है कि समझौते को बढ़ावा देना। पारस्परिक रियायत ऐसी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यूरे पारस्परिक नियम दो तरह से पारस्परिक रियायत लाता है। पहला स्पष्ट है। यह पहले से बने कौन के प्राप्तकर्ता पर दबाव डालता है, तरह से जवाब देने के लिए सत्र। दूसरा, जबकि इतना स्पष्ट नहीं है, मुख्य रूप से है जरूरी, जैसे एहसान, उपहार या सहायता के मामले में करने का दायित्व। एक रियायत का आदान प्रदान सामाजिक रूप से वांछनीय के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करके व्यवस्था करें कि ऐसी व्यवस्था शुरू करने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। आखिर, अगर कोई सामाजिक दायित्व नहीं थे, रियायत का बदला लेने के लिए पहला बलिदान कौन करना चाहेगा? ऐसा करने के लिए कुछ छोड़ने और कुछ न पाने का जोखिम उठाना होगा। वापस, हालांकि इस नियम के प्रभावी होने से हम पहला बनाने में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हमारे साथी के लिए बलिदान, जो एक वापसी बलिदान देने के लिए बाध्य है, क्योंकि पारस्परिकता का नियम समझौता प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अत्यधिक प्रभावी के हिस्से के रूप में प्रारंभिक रियायत का उपयोग करना संभव है। अनुपालन तकनीक एक सरल है जिसे हम कह सकते हैं
अस्वीकृति फिर पीछे हटने की तकनीक। मान